Hi everyone, this is Rahul from Golden Future. I know I am back with the video after a very long time. क्या करूँ? I was traveling and then वापस आके इतना सारा backlog था work का, so I was not able to upload some. But today I have with me Jyotika and she's from Gujarat itself. आपको जो पीछे दिख रहा है, आपको लगेगा क्या है? मैंने तीन चीज इसलिए डाली है. सबसे पहले ये जो है आपको दिख रहा है, that is an official invitation letter फ्रॉम स्पेन गवर्नमेंट. अगर कोई स्पेनिश सिटीजन हो, उन्हें किसी को इनवाइट करना हो वर्ल्ड में कहीं से भी, तो गवर्नमेंट में उनकी नोट दे के आई एम कॉलिंग दिस एंड दिस पर्सन, माई रिलेशन टू दिस एंड दिस पर्सन इज दिस एंड दिस, एंड आई एम कॉलिंग हर फॉर दिस एंड दिस, कॉलिंग हिम और हर फॉर दिस एंड दिस मेनी नंबर ऑफ डेज, एंड शी और ही इज गोइंग टू स्टे दिस एंड दिस प्लेस. वो सब देके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स खुद के जो स्पेनिश सिटीजन है देके ये लेटर निकलता है. तो इसे दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर. लोगों को इन्विटेशन लेटर मतलब क्या लगता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख दिया कि भाई आई एम दिस एंड दिस, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, मेरा फोन नंबर है, मेरा एड्रेस है और मैं इन्हें बुलाना चाहती हूँ. दैट इज नॉट एन इन्विटेशन लेटर. दिस इज द ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर. अब इनका ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर होने के बावजूद आ गया स्पेन से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, जो आपको इधर दिख रहा है लास्ट में. एंड देन शी केम टू गोल्डन फ्यूचर एंड हमने ला दिया इनका ये वीजा. तो बेसिकली सॉरी, ये वीडियो इसके लिए है कि आई विल एक्सप्लेन यू कि काफी लोग इंडिया में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि आपके पास यूरोपियन कंट्रीज के ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर होंगे, नॉट द नॉर्मल वंस, एंड स्टिल आपको रिजेक्शन आता होगा. एंड आपने गलती कहां पे की आपको ये वीडियो देख के भी समझ आ सकता है, और फिर भी सॉल्व नहीं होता, यू कैन ऑलवेज कम टू अस. सो शी इज ज्योतिका. इनके एक रिलेटिव है जो स्पेनिश सिटीजन है. शी इज ओवर देयर, शी इज स्टेइंग ओवर देयर सिंस चाइल्डहुड, और बहुत सालों से इनके रिलेशन. ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में या महीने में रिलेशन हो गया. जब से ये छोटे थे, राइट नाउ शी इज 33, तो जब से छोटे थे तब से इनका रिलेशन है. एंड शी द पर्सन हु वाज इनवाइटिंग हर, शी वाज वेरी ओल्ड. उनकी एक इच्छा थी कि ये आए और एक मंथ वहां पे स्पेंड करें उनके साथ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ओल्ड एज होती है, समवन हुम यू लव, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ही और शी कम्स टू यू एंड स्टेज विथ यू. तो इसीलिए वो आंटी इनके जो है काफी टाइम से इनको बोल रहे थे. इनका भी बिजी शेड्यूल है, यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था. सो वहां पे ये कि मैं कैसे जाऊं, पर जब फाइनली जाने का डिसाइड किया तब आ गया रिजेक्शन. शी वॉज वेरी वर्रिड. जब वो पहली बार मेरे पास आए तब शी वॉज वेरी टेंस कि यार आंटी ने बुलाया है, इतने टाइम से बुला रहे हैं. फाइनली जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे उनसे मिलने जाना है, और फिर इन्होंने दे दिया स्पेनिश एम्बेसी इन इंडिया, स्पेन एम्बेसी इन इंडिया दे दिया रिजेक्शन कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग. अब ये कहाँ पे गलत गए मैं पहले वो बता देता हूँ. लास्ट में हम इनसे पूछेंगे कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा था. वहां से जो इन्विटेशन लेटर आया, जिस लेडी ने इनको इन्विटेशन लेटर भेजा है, शी इज 73 राइट नाउ एंड शी इज 33. अब वो इन्विटेशन लेटर में जो गवर्नमेंट ने लिख के दिया, दैट इज अमीगो, मतलब आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड फ्रॉम इंडिया. अब इनका और उनका जो रिलेशन है वो बचपन से है. मतलब ये जब इजराइल में भी थे तभी भी वो आंटी इनको विजिट करने आए थे. वो आंटी की रियल सिस्टर इनको विजिट करने के लिए स्पेशली इंडिया में आई थी. काफी सारे फोटोग्राफ्स है, काफी सारे चैट्स, कम्युनिकेशन जो डेली बेसिस पे चलते रहते हैं. मतलब वो जो आंटी है स्पेन में, वो इनको इनकी डॉटर ही मानती है. मतलब ये आंटी है बट वो इतना लव है इन दोनों के बीच में कि डॉटर ही मानती है. तो ये सारे प्रूफ इन्होंने पहली फाइल में रखे नहीं थे. अब भले ही आपके पास इन्विटेशन लेटर आ गया, बट सामने एम्बेसी को वी हैव टू जस्टिफाई. इनका जो रिजेक्शन रीजन है वो यही लिखा हुआ है कि यू नॉट एबल टू जस्टिफाई द पर्पस ऑफ द इंटेंडेड स्टे. भले ही आपको इन्विटेशन लेटर मिला है, बट आप बता नहीं पा रहे कि इन्विटेशन लेटर क्यों दिया गया है. और जब हमारे पास आए, हमने पूरा स्टडी किया इनका रिलेशन जब ये छोटे थे तब से लेके एट द एज ऑफ 33 तक कैसे मेंटेन हुआ है, कैसे रिलेशन स्टार्ट हुआ एंड अभी तक रिलेशन क्यों है, और ये रिलेशन में इनको वहां पे जाना इंपॉर्टेंट क्यों है. ये सब कुछ पहले हमने इनसे समझा. और फिर मतलब आज से 20 साल पहले के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जब आंटी के सिस्टर इंडिया आए थे तब इनको मिले थे, उस टाइम के फोटोज, इनकी स्कूल में उस टाइम पे उनकी एंट्री कि आई एम मीटिंग दिस एंड दिस पर्सन, ये सब हमने निकाल दिया. आप सोचो कि इतना सारा 20 इयर्स पहले के रिकॉर्ड हमें निकालने पड़े. एंड फिर जाके हमने जब फाइल दी इनको, ये तो खुश हो गए, और इनका सबमिशन हुआ हैदराबाद में. जब ये हैदराबाद गए तो वहां पे जो वीएफएस या बीएलएस बोल सकते, बीएलएस स्पेन के जो ऑफिशियल्स है, दे वर आल्सो वेरी हैप्पी कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर परफेक्ट. और हमारे डॉक्यूमेंट्स का नतीजा वो था, इनको वीजा 2 दिन में मिला है. 23rd आई गेस, 23rd शी सबमिटेड अ फाइल एंड वीजा में अगर आप स्टैंपिंग डेट देखो 24th, सॉरी एक दिन में, बाकी पासपोर्ट डिस्पैच हो गया. मतलब वीजा तो स्टैंप एक ही दिन में हो गया. 23rd वाज द सबमिशन, 24th यहाँ पे लिखा हुआ है वीजा स्टैंपिंग डेट. So this is what happens when you come to the best consultancy for Europe and India. And now over to Jyotika કે તમને કેવું લાગ્યું આખું એક્સપિરિયન્સ ડિટેલમાં, કે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે આયા, મને યાદ છે કે તમે નિરાશ હતા કે ભાઈ આવું યાર મારે એકચ્યુઅલી ખાલી મળવા જવું છે, મારા આંટી છે, છતાં બી આ લોકોએ રિજેક્શન આપી દીધું.
અને પછી તમારો વિઝા આવ્યો તો હવે કેવું લાગે છે અને ગોલ્ડન ફ્યુચરની સર્વિસ કેવી તો લાગે? બહુ એક્સાઇટેડ છું જવા માટે કે આટલા વર્ષોથી હું ટ્રાય કરતી હતી સ્પેન જવાનું, હંમેશા કંઈક ના કંઈક પ્રોબ્લેમથી રહી ગયું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયા આવ્યા પછી બી મેં ટ્રાય કર્યું તો બી રિજેક્શન આવ્યું હતું. રાહુલભાઈ બહુ સારા છે, હું તો કહું છું કે એમની જોડે જાઉં છું અને બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો. એક બી અમને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ નહીં કર્યો એમણે, અને ઘરે બેઠા અમે લોકોએ બધું ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન કામ કરાવ્યું છે એમની જોડે, અમારે ધક્કા ખાવા નહીં પડ્યા સહેજ બી, અને બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે એમનો. એમના મોઢા પર જ તમે જોઈ શકો છો, સમજી શકો છો, હવે વધારે બોલી નહીં શકે. થેન્ક યુ. અને આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે કોઈ કે આવી વિડીયોમાં ક્લેપ કર્યું છે, બધા એક્સપ્લેન, બટ આ ધ ક્લેપ સેઝ ઇટ ઓલ. સાચી વાત છે. અને એમને પહેલા જ કીધું વિડીયો પહેલા કે મને એટલું બધું વિડીયો પર બોલતા ફાવશે. મેં કીધું ભાઈ વાંધો નથી, કોઈ ઇસ્યુ નથી, તમને જે બી લાગે. અને તમને ફાઇલ જે તમે જે લાસ્ટ ફાઇલ સબમિટ કરી હતી એમને આણંદમાં કોઈની પાસે કરાવી હતી, આપણે નામ નહીં લઈએ પણ કરાવી હતી, નડિયાદમાં કરાવી હતી. યસ, નડિયાદમાં એમને કોઈ કન્સલ્ટન્ટ પાસે કરાવી હતી, આપણે કોઈનું નામ નથી લેવું, પણ એમને જે ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કર્યા હતા અને એના પછી આપણે જે ડોક્યુમેન્ટ્સ જે 20 વર્ષ જૂના બી આપણે ડોક્યુમેન્ટ્સ કાઢીને લાયા, તો તમને ડિફરન્સ કેવો લાગ્યો ફાઇલમાં? પહેલી ફાઇલમાં તમને ફાઇલ જેવું લાગ્યું નતું, કેમ કે જે કવર લેટર હતો એ તો ત્યાં આગળ, હા, જે પહેલો કવર લેટર હતો એ તો એમણે બાજુમાં જ મૂકી દીધેલો સબમિશનમાં. એટલે અને આ વખતે જે ફાઇલ મેં જ્યારે લાસ્ટ એક દિવસ પહેલા અમને મળી હતી ફાઇલ હાથમાં, જેવી ખોલી મારા ફરી અંદર ચેક કરવાની જરૂર ના પડે એવી ફાઇલ હતી. અમે લોકો બે બોલ્યા ચેક તો કરી લીધી હતી ફાઇલ, પણ એટલો કોન્ફિડન્સથી અમે લોકો ગયેલા છે હૈદરાબાદ સુધી કે અમને વિઝા મળી જ જશે આ વખતે, એમ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અને હજુ એક બહુ વાત કે મારી સાથે અમારી જે ગોલ્ડન ફ્યુચરની ટીમ છે એ બી કોઈ બી ક્લાયન્ટ માટે એટલી એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી મહેનત કરે છે, જે રીતે એમને આઈડિયા છે. એમનો સ્પેનનો વિઝા છે ને, એમનો જ્યારે વિઝા ત્યારે હું પોતે સ્પેન હતો જ્યારે એમનું સબમિશન હતું, એટલે હું કોલ્સ પર કે ઓફિસમાં પ્રેઝન્ટ નતો. એમના જે કાઉન્સિલર હતા એ હેમંત હતા, તો તમને એમની જોડે બી કેવું લાગ્યું કે એક આઈડિયા આવે લોકોને કે હું નતો છતાં બી ઘણા ક્લાયન્ટ શું બિચારા બી જાય છે કે ભાઈ રાહુલભાઈ તમે ઓફિસ નથી તો કામ થશે કે નહીં. ફર્સ્ટ ટાઈમ અમને બી એવું જ લાગેલું. પછી જ્યારે અમે લોકો ત્યાં આગળ તો અમે લોકો જ્યારે ત્યાં હૈદરાબાદ પહોંચ્યા, અમને એક બે ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડી, તે અમને એટ ટુ ટાઈમ અમને લોકોને હેલ્પ કરી હતી. કોલ બી રિસીવ કરેલો તરત, એટલે એની બી અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નતો થયો એના લીધે. એટલે ભલે હું બહાર હતો પણ તમને અમારી ઓફિસથી જે કાઉન્સિલર અલોકેટ કરવામાં આવે છે, હી ઓર શી જે બી તમારી ફાઇલ કરે છે એ 100% જ આપી દેશે. હું હોઉં કે નહીં, તમને પોતે તમારા બહેન હોય કે ભાઈઓ એવું સમજીને જ કામ કરે છે. સો ઓલ ઓફ યુ ધોઝ આર વોચિંગ ધીસ વિડીયો whose visas have been rejected in spite of having an invitation letter from any European country or in spite of having a solid reason to go over there. अभी एक और केस चल रहा है बिजनेस इन्विटेशन का, उसकी भी वीडियो बनेगी जल्दी, बट या कि है फिर भी रिजेक्ट हुआ है, यू कैन कम टू अस, वी विल सॉल्व इट. और इनका जो कवर लेटर हमने बहुत डिटेल में लिखा था वो एक खुद में एक केस स्टडी है. सो दोज ऑल ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई नो कि सब लोग यूजुअली बोलते हैं कि हमारी फीस बहुत हाई है. हाई इसलिए है कि वी आर द बेस्ट फॉर यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया एंड आई एम गोइंग टू चार्ज अ प्रीमियम, क्योंकि सालों के एक्सपर्टाइज के बाद और 100% देने के बाद वी हैव रीच्ड एट दिस लेवल कि यूरोप में हमारा इतना बड़ा नाम है. बट हम लोग एक साइड वो हेल्प भी करते हैं. सपोज आप हमारी फीस नहीं देना चाहते, इट्स ओके, आपको सिर्फ इनका केस स्टडी जानना है तो हम इनकी सारी डिटेल्स हाइड करके वी कैन जस्ट गिव यू द सैंपल ऑफ फॉर्मेट कवर लेटर. द फॉर्मेट ऑफ द कवर लेटर कि आपको आइडिया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे आपको पुटअप करना है, नॉर्मल एक स्टोरी, तो दैट माइट हेल्प यू. Thank you for watching this and stay tuned for more interesting videos. Thank you. Thank you. Thank you.